को भूल जाने के कारण जैसा उसको कार्य करना चाहिए, जो उसका स्वभाव होना चाहिए, वह स्वभाव भी भूल गया है। इसलिए वह दुखी है, इसलिए वह भटक रहा है। एक हंस का जोड़ा था जो कि कैलाश में रहता था, मानसरोवर में। मगर एक दिन कुछ खटापटी हो गई तो एक हंस रूठ करके और उड़ करके क्रोधित होकर के अपना घर द्वार छोड़ करके वह भाग खड़ा हुआ और मैदानी इलाके में आ गया, यहां इस तरफ। अब उसके जयजात बिरादर के तो यहां कोई थे नहीं। वो हंस वहां रहने वाला, मानसरोवर में रहने वाला, यहां आया तो उसको कोई अपने अनुकूल ना दिखा, मगर देखता है कि एक कौवा का समूह बैठा है। उसने विचार किया कि हो सकता है हमारे ही ये बिरादरी के हों और यहां आकर के इनका रंग बदल गया हो। तो वो हंस कौवों के झुंड में जाकर के बैठ गया, वहां जो है रहने लग गया। अब धीरे धीरे अब हंस तो चुगने वाला जो है, नीर चीर का विवेकी, मोती चुगने वाला वह हंस जब कौवों के झुंड में आया तो मजबूरी थी, पेट भरना था, तो जो कौवा खाना खाता वही ये भी खाना प्रारंभ धीरे धीरे कर दिया। और ऐसा हिल मिल गया कि बस वो अपने आप को कौवा ही समझने लग गया। वैसा ही उसका रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, बोलना चालना कांव कांव करने लग गया। एक बार उसका वह मित्र उसको ढूंढते 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 यहीं पहुंचा जहां की एक कौवों के बीच में बैठा हुआ था। आकर के देखा कि अरे ये तो पूरा अपना स्वभाव ही बदल दिया है। तो उस झुंड के बीच में उड़ करके जैसे हंस गया तो सारे कौवा उड़ गए, ये भी उड़ने लग गया। तो दबोच लिया उसको और ये फड़फड़ाने लग गया, बोले मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मेरे समाज के लोग सब उड़ गए। उसने कहा अरे भैया तू मेरा मित्र है, मुझे पहचान, हम लोग मानसरोवर में रहने वाले हैं, ये गंदगी में आकर के तू जो है इनके साथ रह करके तू भी गंदा हो गया है, अपना स्वरूप भी भूल गया तू है। गंदगी में लोट लाट करके वो भी करिया हो गया था, उसको ले जा करके जो है सबसे पहले साफ जल में उसको 2-4 बार डुबकी उपकी लगवाई, उसको धोया तो वह पुनः हंस की तरह दिखने लग गया। और जब हंस ने अपने साथ उड़ाया तो वैसा ही उड़ना, वैसा ही व्यवहार, वह जाग गया और वह गंदगी को छोड़ करके और अपने मानसरोवर में जाकर के पावन पावन पवित्र भूमि पर रहने लग गया। ठीक इसी तरह से महाराज हम भी कुसंग में पढ़ करके अपने निज स्वरूप को भूल गए कि हम कौन हैं। इस माया में आकर के माया की ही होकर के रह गए और माया ने अपने अनुरूप जो है हमें ढाल लिया, बना लिया। मगर जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, सत्संग में आते हैं, बार बार आते हैं, सत्संग के जल में हमें जब कोई ऐसा कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा हमें सत्संग के जल में बार बार जो है डालता है और जो है निकालता है, जब हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, वास्तव हमारा स्वरूप यह है।